शहर क्राइम न्यूज चैनल पर संगीत की खास चर्चा। संगीत की अलग विधा विकसित करने में जुटे युवा। बच्चों को देते हैं मंगल सिंह संगीत की शिक्षा। किसान परिवार से आते हैं युवा संगीतकार मंगल सिंह राठौर। माता पिता और गुरु का मिला साथ तो मंच पर दिखा रहे अपनी कला। छोटे से गांव से निकलकर भोपाल तक का सफर किया तय। युवा कलाकार निरंतर मार्गदर्शन के माध्यम से मूल्यवान संगीत विरासत को संरक्षित करते हैं। दिल में अगर जज्बा और जुनून हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कठिन कार्य को आसानी से कर सकता है। इसी का उदाहरण पेश किया है रतलाम जिले के रहने वाले संगीत के युवा कलाकार मंगल सिंह राठौर ने, जो छोटे से गांव की मिट्टी से निकलकर 4 दिन पूर्व भोपाल तक का सफर किया है। अपने सुर और संगीत के माध्यम से अपनी कला का जोरदार प्रदर्शन किया, जहां आज उभरते म्यूजिशियन और युवा सिंगर साथ संगीत जगत में अपनी खास जगह बना रहे हैं। यह नई पीढ़ी न केवल आधुनिक गीतों में नयापन ला रही है, बल्कि एमपी की समृद्ध लोक संगीत विरासत को भी नए कलेवर में ढाल रही है। अब उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं युवा संगीतकार मंगल सिंह राठौर, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से यह साबित कर दिया है कि अगर जज्बा और जुनून हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। ये युवा कलाकार संगीत की विभिन्न शैलियों में अपना करियर बना रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी संगीत को लेकर आज पहली बार शहर क्राइम न्यूज पर रतलाम रिपोर्टर पवन धाकड़ द्वारा की गई खास चर्चा। ये जानते हैं क्या कुछ कहा है संगीत की दुनिया की क्या होने जा रहा है अपने। मैं हूं पवन धाकड़ और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इन दिनों संगीत को लेकर कई युवा संगीत की इस दुनिया में आना चाहते हैं और ऐसी कई प्रतिभा है जो निखर कर बाहर आना चाहती है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो संगीत की दुनिया में एक अच्छा नाम है, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व रतलाम से लेकर भोपाल तक का इन्होंने सफ़र तय किया था और देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल दूरदर्शन पर आपने अपनी संगीत के माध्यम से पूरे देश और विदेश में एक नई छाप छेड़ी है। ऐसे ही व्यक्ति आज हमारे साथ हैं श्री मंगल सिंह जी, जो पिछले कई दिनों से संगीत की दुनिया में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। आइए आज आप इनसे खास चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है शहर क्राइम न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहाँ रहते हैं आप और संगीत की दुनिया में आपने कब से शुरुआत करी? जी, मेरा नाम मंगल सिंह राठौर है। मैं नीलकंठ धाम घटवास में रहता हूँ जी। हमारे यहाँ पर एक मंडल चलता है, मन का रामायण मंडल। उसमें हम छोटे थे, बचपन से तब से जा रहे हैं। तब से संगीत का शौक़ था। घर में मेरे पापा महेंद्र सिंह जी राठौर, बड़े पापा इंदर सिंह जी राठौर, दादाजी शंभू सिंह जी, आप सबको ही संगीत का शौक रहा है और बचपन से मुझे पापा ने फिर इसी लाइन में उतारा। तब से संगीत का कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे गाइडलाइन मिली संगीत के माध्यम से और इसमें हमने डिग्री भी करी। तो इसमें अहम योगदान मेरे गुरुदेव डॉक्टर परमानंद जी गंधर्व का रहा है, जो मुझे इस मुकाम तक उन्होंने आज यहाँ पर पहुँचाया है। और किस उम्र से लेकर आप संगीत की दुनिया में आ चुके थे और अन्य कई विकल्प आपके पास थे, लेकिन आपने इस संगीत को ही क्यों चुना? जी, बचपन से संगीत का शौक़ रहा है मुझे और मैं बचपन से ही जब शिशु मंदिर में पढ़ने जाते थे सबसे ही संगीत का शौक़ मुझे रहा है। तो बचपन से ही हम संगीत में जुड़े हुए हैं और इसमें अहम योगदान हमारे परिवार का, घर का रहा है, जिसने मुझे सपोर्ट किया है संगीत के माध्यम से। और कई बड़े बड़े शो में जाने का मौका भी मुझे मिला है और सरस्वती शिशु मंदिर में संगीत के कंपटीशन भी होते हैं, जहाँ पर हम संभाग लेवल तक गए हैं और इसी माध्यम से संगीत की दुनिया में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में आप किस क्षेत्र में अभी कार्य कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आपकी क्या रूपरेखा है? वर्तमान में मैं अभी म्यूज़िक टीचर हूँ जैनित पब्लिक स्कूल सोहनगढ़ में, जिसके संचालक कन्हैयालाल जी पाटीदार, राकेश जी पाटीदार, प्रदीप जी पाटीदार हैं। वहाँ पर मैं अभी संगीत सिखा रहा हूँ। गायन के साथ साथ में हारमोनियम, तबला, ढोलक, ये सभी इंस्ट्रूमेंट में वहाँ पर सिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपने भी संगीत की प्रेरणा अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी से ली होगी, तो उनका क्या कहना है संगीत में जो आने वाला जो भी समय है वो आपके युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा साबित होने वाला है? जी जी जी, संगीत तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को करना चाहिए। संगीत तो एक ऐसी साधना है, संगीत के माध्यम से व्यक्ति अगर मान लो कोई अपसेट मोड में भी है, कोई फ्रेश मोड में भी, तो संगीत हर माध्यम से आपके जीवन में इफेक्ट करता है। संगीत के अलावा और क्या क्या आप करते हैं इसमें? संगीत के अलावा मैं गाने के साथ साथ में इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ, जैसे तबला है, ढोलक है, हारमोनियम मेरा मेन है। हारमोनियम में मैंने डिग्री भी कर रखी है और सबसे बेस्ट मुझे गाना और हारमोनियम पसंद है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान परिवार का रहा है। मैं राजपूत परिवार से बिलोंग करता हूँ
तो राजपूत परिवार से होने के बाद भी मेरे परिवार का सपोर्ट बहुत रहा है, पापा का, बड़े पापा का, दादाजी का, और यहाँ तक कि मेरे जो ससुर जी हैं दशरथ सिंह जी चौहान, कांडरवासा मेरा ससुराल है, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है संगीत के माध्यम से। क्योंकि हमारे समाज में लोगों को संगीत बहुत कम पसंद होता है, पर उसके बाद भी परिवार का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ चलन के माध्यम से कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। और दूसरे, मैं संगीत के साथ साथ में अध्यात्म से जुड़ा हुआ साधना भी करता हूँ। हमारे गांव घटवास में 10 महाविद्या का सिद्ध क्षेत्र है, जिसके संचालक हमारे आदरणीय गुरुदेव संस्कार ऋषि और हरीश जी व्यास हैं, जो मुझे संगीत के जो गुरुदेव हैं हमारे डॉक्टर परमानंद जी गंधर्व, वो हमें हारमोनियम सिखाते हैं। और इधर साधना में हमारे हरीश जी गुरुदेव और दिनेश जी व्यास गुरुदेव संस्कार ऋषि जी, जिन्होंने मुझे मातंगी माता की साधना दी, और 10 महाविद्या सिद्ध क्षेत्र घटवास में मैंने साधना भी करी है। उसका भी प्रभाव आज मुझे मिला है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके इस गुरुदेव का और परिवार का आशीर्वाद आपके पास साथ हमेशा रहा है, इसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं भजनों के माध्यम से भी आप जाने जाते हैं, अच्छे भजनों के माध्यम से भी आप जाने जाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर भी आप पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जो दर्शक रहते हैं उनका और आपके प्रति कैसा अनुभव आप वहाँ महसूस करते हैं? जी, दर्शक अभी तक अगर देखा जाए तो उन दर्शक लोगों का भी आशीर्वाद, सुगम संगीत होता है और अजराना घराना के गायक, मतलब बड़े बड़े गज़ल गायक भी रहते हैं। तो सुगम संगीत में लोकगीत आता है, गज़ल आती हैं, भजन आते हैं। तो इनको लेकर के हम दूरदर्शन तक पहुँचे थे। इसमें अहम योगदान मेरे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर परमानंद जी गंधर्व, जो मोरदा बिराजते हैं, वर्तमान में वो अभी इंपीरियल स्कूल में जॉब कर रहे हैं। उनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं बचपन में जब छोटा था तब से उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी जगह, जैसे हम देखा जाए मुंबई है, अमृतसर है, पंजाब, जलंधर, बड़ी बड़ी जगह पर ले जाकर मुझे उन्होंने एक अनुभव भी बताया कि संगीत में बड़े बड़े लोगों को कैसे कैसे गाते हैं, कैसे सुनते हैं। और उन्होंने साथ में सभी इंस्ट्रूमेंट भी मुझे सिखाए हैं। और ऐसे गुरु तक पहुँचाने में अहम योगदान मैं आज कहना चाहूँगा कि मेरे जो दिनेश जी हसन पालिया और नीलेश जी हसन पालिया वाले हैं, उन्होंने ऐसे गुरु तक पहुँचाने में उनका मेरा बहुत अहम योगदान रहा है। इस फील्ड में आने के बाद परिवार ने जिस तरह से आपको एक अच्छा से संवारा और आप इस फील्ड में आए, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि हर कोई संगीत की दुनिया में आना चाहता है, आगे आना चाहता है, लेकिन आप परिवार के माध्यम से आगे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव भी इस फील्ड में देखने को मिला होगा। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा तो होता है, हर फील्ड में ऐसा होता है कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पर मेरे गांव का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। और मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया है कि हमारे गांव में जो मनका रामायण मंडल होता है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे अभी निकल रहे हैं। और बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए हमारे जो बड़े बड़े वहाँ के जो लोग हैं, जैसे मैं वर्तमान में कहना चाहूँगा, अभी जो मंडल अध्यक्ष जी हैं दिनेश जी जाट पप्पू सरपंच साहब, उनका भी बहुत सपोर्ट हमारे जितने भी वहाँ के मनका रामायण मंडल के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। तो जैसे हमारे कोमल भैया है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, और अभी नए नए बच्चे वहाँ से तैयार हो रहे हैं, जो इसमें संगीत को लेकर के एक अलग हुनर घटवास में देखने को मिल रहा है। आप संगीत के साथ साथ साधना भी करते हैं, जिस तरह से आपने बताया है, और इस बार आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, स्कूल भी संचालित कर रहे हैं, तो कैसे सब एडजस्ट हो जाता है? एक तो आप खुद अभी सीख भी रहे हैं और बच्चों को भी आप सिखा रहे हैं, एक प्रेरणा स्वरूप आप प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को, कैसे आप इन दोनों को एडजस्ट करते हैं? जी, एक तो अपने को संगीत के ऐसा मानना है मेरा कि जितना रियाज करा जाए उतना कम है। और दूसरा यह है कि बच्चों को सिखाने में अपने को भी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे गुरुदेव की जो गाइडलाइन है उनको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि शास्त्रीय संगीत हमारा मेन है, क्लासिकल सिंगिंग जो रहती है वो मेन है, तो उसी के माध्यम से हम बच्चों को भी सिखा रहे हैं और वही हमारा रियाज उससे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम जैसे अभी वर्तमान में मैं कोचिंग भी चला रहा हूँ भदवासा गाँव में, शारदे म्यूज़िक क्लासेस के नाम से मेरी कोचिंग है, जहाँ पर इस कोचिंग को लेकर भी मैं कहना चाहूँगा कि जी, कोचिंग को लेकर जो आप कहेंगे उसमें आपका गुरुदेव का कितना योगदान रहा, और कोचिंग को लेकर आप क्या कुछ अपने दर्शकों को कहेंगे? जी, इसमें मेरे गुरुदेव जो है परमानंद जी गंधर्व, उनका बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है, कि जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और उनका भी सपोर्ट है कि हाँ आप चालू करो, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी। और इसमें मैं अभी अहम योगदान जो है कोचिंग जो मैं चला रहा हूँ, इसमें मेरे जो सपोर्टर जो खड़े हैं साथ में, आदरणीय शंभूलाल जी सेन और जितेंद्र जी भारती और राम प्रसाद जी सेन,
जिनका मेरे ऊपर अहम योगदान है कि आज भदवासा गांव में कोचिंग चल रही है। रतलाम जिले में आप कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी आप अच्छी राह दिखा रहे हैं, तो आगे और क्या आपका लगेगा, क्या आप करना चाहेंगे? और भजनों की प्रस्तुति आप देते हैं, तो क्या कुछ थोड़ा एक भजन हो जाए छोटा सा? जी बराबर, मैं एक छोटा सा भजन सबको डेडिकेट करना चाहूँगा। बिल्कुल, स्वागत है। चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए जख्मों पे नमक लगा के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। भूला क्यों दिया मुझे अपना बना के, क्या है इसके पीछे? जी कृष्ण सुदामा का ये भजन है। भगवान से सुदामा जी अर्जी लगा रहे, जैसे हम भी लगा सकते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर इतनी मेहर करी है। और जैसे गोपियाँ भी बोल रही हैं, कृष्ण भगवान से जब रास लीला जब होती है तो भगवान एक टाइम पे अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो भगवान से गोपियाँ भी विनती कर रही है कि चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भूला क्यों दिया मुझे अपना बना के। मतलब आप हमको अपनी शरण में रखिए, आप हमसे ऐसे नाता मत तोड़िए। जी जी। एक हारमोनियम भी आप बजाते हैं जी। हारमोनियम के साथ साथ कई इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, किन किन विधा में आप परिपूर्ण हैं? जी संगीत में तो कोई आज तक परिपूर्ण नहीं हो पाया है। बड़े बड़े सिंगर लोग जो गा रहे हैं, वैसे अगर पुराने समय में तानसेन जी उस्ताद जो संगीत के जो गुरु हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी अब संगीत की एक बूंदी नहीं है, तो ये तो अथाह सागर है, जो जितना प्रयास करेगा उसको इतना इससे मिलेगा। मैं अभी वर्तमान में तो मेरा मेन तो हारमोनियम ही है, पर साथ साथ में मैं अभी खुद सीख भी रहा हूँ। गिटार है, ड्रम है, ढोलक है, तबला है, और बच्चों को सिखा भी रहा हूँ। बच्चों को भी सिखा रहे हैं, आप भी तबला वादक भी रहे हैं, और मुसीबतों का भी काफ़ी सामना आपको करना पड़ा है। लेकिन कोई ना कोई एक करेक्टर रहता है, कोई ना कोई सिंगर ऐसा, और संगीत के माध्यम से अपना एक फेवरेट कहा जाता है उसको, वो रहा है। आपका आइडल कौन रहा है? परिवार के अलावा किसको आप ज़्यादा सुनना पसंद करते थे, और उनको ही सुन के आप इस विधा में आए हैं? जी परिवार के अलावा तो मैंने भजनों में जैसे गज़ल सुनी जाए तो गुलाम अली साहब की बहुत गज़ल हमने सुनी है। और उसके बाद तो सबसे मेन जब से बचपन से सुन रहा हूँ, मेरे गुरुजी डॉक्टर परमानंद जी गंधर्व को ही सुन रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 5 साल तक अपने पास ही रखा। मुझे मतलब बच्चे की तरह उन्होंने रखा है, उनके पास ही रखते थे वो। और हर समय मतलब संगीत का जो रियाज है सुबह सुबह वो मुझे करवाते थे। परमानंद जी गंधर्व आपके गुरु है, किस तरह से उनका आपका रिश्ता जुड़ा है? ऐसा तो नहीं है कि गुरु और शिष्य कहीं ना कहीं एक बार मिल जाए तो शिष्य बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे किसी न किसी के द्वारा प्रेरणा मिली होगी। कहाँ आपका पहली मुलाकात हुई थी, और किस तरह से आप उनके साथ जुड़े? जी पहली मुलाकात के पीछे हमारे अहम योगदान दिनेश जी असनपल्लिया और नीलेश जी असनपल्लिया का रहा है। उन्होंने मुझे उनसे जुड़ाया। उसके बाद से जब उनसे जुड़े हम, तो वर्तमान में वो भी खचरोद रह रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे 5 साल तक अपने पास ही रखा। और उन्होंने फिर मुझे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी सिखाए और एग्ज़ाम भी दिलवाई। इसमें संगीत की एग्ज़ाम भी होती है, तो हमने आदित्य संगीत महाविद्यालय वहाँ पर एग्ज़ाम भी देते हैं। और उनका बहुत एक्सपीरियंस उनके जीवन में है, और उन्होंने हमें भी उनका एक्सपीरियंस हमें शेयर किया है कि अपने को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है। सबसे ज़रूरी संगीत में रियाज है, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। ये संगीत की कहावत है कि जो इसमें जितना ढला हुआ रहेगा वो आगे। ये सभी बड़े बड़े उस्तादों की कहावत है। कई भजनों के माध्यम से भी आप जाने जाते हैं, अच्छे भजनों के माध्यम से भी आप जाने जाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर भी आप पहुंचते हैं, तो वहाँ पे जो दर्शक रहते हैं उनका और आपके प्रति कैसा अनुभव आप वहाँ महसूस करते हैं? जी दर्शक अभी तक अगर देखा जाए तो उन दर्शक लोगों का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है कि उन्होंने हमें बहुत लाइक किया है।
और दर्शकों को खुश करना एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक रहती है, अलग अलग फरमाइश उनकी रहती है। सभी लोगों को खुश करने के लिए एक म्यूजिशियन को अपने ऊपर एक थोड़ा प्रेशर रहता है, पर अगर आपके पास संगीत की साधना है और साथ साथ में अध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं तो आप उस मंजिल को पार कर जाते हैं। संगीत की साधना, जी, संगीत की साधना क्या है? और आप निरंतर आपकी जो भी परिवार में है, आपके अलावा भी परिवार के अलावा भी और भी कोई इसमें इस फील्ड में साधना करता था या संगीत की दुनिया में था पहले? जी, संगीत की दुनिया में जैसे साधना मैंने बोला, पापा जो है मेरे महेंद्र सिंह जी राठौर, वो संगीत में जैसे अपने वर्तमान में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में रामदेव जी की और तेजा जी की कथा चलती है, तो पापा वो करते हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। और मेरे बड़े पापा इंदर सिंह जी राठौर वो भी करते हैं, वो भजन वगैरह गाते हैं। और मेरे जो ससुर जी मैंने आपको बताया, वो भी सुंदरकांड वगैरह में जाते हैं, दशरथ सिंह जी चौहान। तो कहीं ना कहीं आप भी पहले इन कार्यक्रमों में जाते होंगे, वहाँ कार्यक्रमों में आप बैठते होंगे, ये वहीं से आपके मन में कैसे आया कि मैं भी इस फील्ड में जाऊँ? जी 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 बिल्कुल, मैं पापा के साथ में आज भी जाता हूँ तेजा जी की कथा में। जब वो बैठक कथा करते हैं उनके साथ में आज भी मैं जाता हूँ और कथा करता हूँ। और मेरे जो दादाजी हैं शंभू सिंह जी राठौर, अपने इधर राधा स्वामी संस्थान जो है उसमें भी छोटे छोटे बच्चों का एक वो शब्द वाले लेकर के कंपटीशन होता है, जिसमें मीराबाई के भजन आते हैं, उसमें कबीर के भजन आते हैं। तो उसमें भी मुझे मतलब रतलाम से फर्स्ट मेरा लगा था, व्यास तक जाने का मुझे मौका मिला, पर छोटी उम्र होने के कारण मुझे थोड़ा सा बाहर कर दिया गया था, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। और दादाजी का भी अहम योगदान मुझे रहा है। अभी 4 दिन पूर्व आप रतलाम से लेकर भोपाल तक का आपने सफ़र तय किया, कहाँ गए थे और वहाँ पे किस विषय को लेकर आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया टीवी चैनल पे? जी, सुगम संगीत एक अपने इस संगीत फील्ड में शास्त्रीय संगीत होता है, सुगम संगीत होता है, और अजराना घराना के गायकी मतलब बड़े बड़े गज़ल गायक भी रहते हैं। तो सुगम संगीत में लोकगीत आता है, गज़ल आती हैं, भजन आते हैं। तो इनको लेकर के हम दूरदर्शन तक पहुँचे थे। इसमें अहम योगदान मेरे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर परमानंद जी गंधर्व, जो मोरदा बिराजते हैं, वर्तमान में वो अभी इंपीरियल स्कूल में जॉब कर रहे हैं। उनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं बचपन में जब छोटा था तब से उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी जगह, जैसे हम देखा जाए मुंबई है, अमृतसर है, पंजाब, जलंधर, बड़ी बड़ी जगह पर ले जाकर मुझे उन्होंने एक अनुभव भी बताया कि संगीत में बड़े बड़े लोगों को कैसे कैसे गाते हैं, कैसे सुनते हैं। और उन्होंने साथ में सभी इंस्ट्रूमेंट भी मुझे सिखाए हैं। और ऐसे गुरु तक पहुँचाने में अहम योगदान मैं आज कहना चाहूँगा कि मेरे जो दिनेश जी हसन पालिया और नीलेश जी हसन पालिया वाले हैं, उन्होंने ऐसे गुरु तक पहुँचाने में उनका मेरा बहुत अहम योगदान रहा है। इस फील्ड में आने के बाद परिवार ने जिस तरह से आपको एक अच्छा से संवारा और आप इस फील्ड में आए, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि हर कोई संगीत की दुनिया में आना चाहता है, आगे आना चाहता है, लेकिन आप परिवार के माध्यम से आगे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव भी इस फील्ड में देखने को मिला होगा। जी 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 बिल्कुल, ऐसा तो होता है, हर फील्ड में ऐसा होता है कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पर मेरे गांव का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। और मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया है कि हमारे गांव में जो मनका रामायण मंडल होता है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे अभी निकल रहे हैं। और बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए हमारे जो बड़े बड़े वहाँ के जो लोग हैं, जैसे मैं वर्तमान में कहना चाहूँगा, अभी जो मंडल अध्यक्ष जी हैं दिनेश जी जाट पप्पू सरपंच साहब, उनका भी बहुत सपोर्ट हमारे जितने भी वहाँ के मनका रामायण मंडल के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। तो जैसे हमारे कोमल भैया है, वो बहुत अच्छा गाते हैं। और अभी नए नए बच्चे वहाँ से तैयार हो रहे हैं, जो इसमें संगीत को लेकर के एक अलग हुनर घटवास में देखने को मिल रहा है। आप संगीत के साथ साथ साधना भी करते हैं, जिस तरह से आपने बताया है, और इस बार आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, स्कूल भी संचालित कर रहे हैं, तो कैसे सब एडजस्ट हो जाता है? एक तो आप खुद अभी सीख भी रहे हैं और बच्चों को भी आप सिखा रहे हैं, एक प्रेरणा स्वरूप आप प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को, कैसे आप इन दोनों को एडजस्ट करते हैं? जी, एक तो अपने को संगीत के ऐसा मानना है मेरा कि जितना रियाज करा जाए उतना कम है। और दूसरा यह है कि बच्चों को सिखाने में अपने को भी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे गुरुदेव की जो गाइडलाइन है उनको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि शास्त्रीय संगीत हमारा मेन है, क्लासिकल सिंगिंग जो रहती है वो मेन है, तो उसी के माध्यम से हम बच्चों को भी सिखा रहे हैं। और वो